दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच चल रही खींचतान, समुद्र में चलते तेल के टैंकर, डॉलर की ताकत, प्रतिबंधों का दबाव और इन सब के बीच एक देश जिसने साफ शब्दों में कहा, हम अपना फैसला खुद करेंगे। सवाल उठता है, क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप का प्लान फेल हो गया? क्या इंडिया ने रशिया से तेल खरीद पर ऐसा अंतिम फैसला सुना दिया जिसने अमेरिका की रणनीति को झटका दे दिया? इस पूरी कहानी को शुरुआत से अंत तक बिना रुके समझते हैं। 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, बैंकिंग सिस्टम से बाहर करना, तकनीकी सप्लाई रोकना और सबसे बड़ा वार तेल और गैस पर प्रतिबंध, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा ऊर्जा निर्यात पर निर्भर है। अमेरिका की रणनीति साफ थी कि रूस की कमाई कम करो ताकि उस पर आर्थिक दबाव बढ़े। तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यह कोशिश की कि बड़े देश रूस से तेल खरीदना कम करें। बाद में ट्रंप ने भी कई मंचों पर सख्त रुख की बात कही और रूस के खिलाफ मजबूत आर्थिक लाइन लेने की वकालत की। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल बयानबाजी से नहीं चलती, वो राष्ट्रीय हितों से चलती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। हर दिन करोड़ों बैरल कच्चा तेल विदेशों से आता है। अगर तेल महंगा हो जाए तो पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, परिवहन महंगा और अंततः खाद्य पदार्थ महंगे हो जाते हैं, यानी असर सीधा आम जनता पर। युद्ध के बाद रूस ने भारी छूट पर तेल बेचना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत से कई डॉलर सस्ता कच्चा तेल उपलब्ध था। भारत के सामने स्पष्ट विकल्प था, क्या हम सस्ता तेल छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि वैश्विक दबाव है, या फिर अपने नागरिकों के हित को प्राथमिकता दें? भारत ने स्पष्ट किया कि उसकी विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है। मतलब हम किसी गुट के दबाव में नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर निर्णय लेते हैं। भारत ने युद्ध का समर्थन नहीं किया, लेकिन रूस से ऊर्जा व्यापार पूरी तरह बंद भी नहीं किया। यह संतुलन ही भारत की नीति की पहचान है। अब सवाल आता है कि क्या इससे अमेरिका की रणनीति कमजोर हुई? आर्थिक रूप से देखें तो रूस ने एशियाई बाजारों की ओर रुख किया। भारत और चीन जैसे देशों ने रियायती दर पर तेल खरीदा। इससे रूस की ऊर्जा आय पूरी तरह बंद नहीं हुई, यानी पश्चिमी प्रतिबंधों का असर हुआ, लेकिन वो उतना व्यापक नहीं रहा जितनी अपेक्षा की गई थी। इसे पूरी तरह असफल कहना अतिशयोक्ति होगी और पूरी तरह सफल कहना भी सही नहीं होगा। असलियत यह है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार जटिल है। ओपेक जैसे संगठन उत्पादन बढ़ाकर या घटाकर कीमतों को प्रभावित करते हैं। जब रूस पर प्रतिबंध लगे तो वैश्विक आपूर्ति में अनिश्चितता आई और कीमतें बढ़ी। ऐसे में भारत के लिए सस्ता रूसी तेल आर्थिक राहत साबित हुआ। भारत ने कच्चा तेल खरीदा, उसे रिफाइन किया और कुछ पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी किया, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत वैध था। अब सवाल कि क्या इससे अमेरिका भारत संबंध खराब हुए? सार्वजनिक तौर पर मतभेद दिखे, लेकिन रिश्ते टूटे नहीं, क्योंकि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे बड़े मुद्दे जुड़े हैं। अमेरिका जानता है कि एशिया में संतुलन के लिए भारत महत्वपूर्ण है और भारत जानता है कि अमेरिका तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में अहम भागीदार है। इसलिए मतभेद के बावजूद संबंध जारी रहे। इस पूरी कहानी में चीन का फैक्टर भी अहम है। अगर भारत रूस से दूरी बनाता तो रूस पूरी तरह चीन पर निर्भर हो सकता था। भारत के लिए सीमित संतुलित संबंध बनाए रखना रणनीतिक रूप से अधिक उपयोगी था। घरेलू स्तर पर भी यह फैसला आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था। अगर भारत महंगा तेल खरीदता तो आयात बिल बढ़ता, महंगाई बढ़ती और विकास दर पर दबाव आता। रियायती रूसी तेल से अरबों डॉलर की बचत हुई, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हुआ और महंगाई नियंत्रण में रखने में मदद मिली। भविष्य की बात करें तो स्थिति वैश्विक राजनीति पर निर्भर करेगी। यदि और कड़े प्रतिबंध आते हैं तो भारत को नई रणनीति बनानी पड़ सकती है, लेकिन अभी तक भारत ने वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था और लॉजिस्टिक्स के जरिए संतुलन बनाए रखा है। इस पूरी घटना ने एक बात स्पष्ट कर दी कि दुनिया धीरे धीरे बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां बड़े देश अपने हितों के अनुसार निर्णय लेते हैं। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है और राष्ट्रीय हित से बड़ा कोई दबाव नहीं। इसलिए ट्रंप का प्लान फेल जैसी सुर्खियां भले ही आकर्षक हों, लेकिन असली कहानी यह है कि भारत ने संतुलित, व्यावहारिक और आर्थिक रूप से तर्कसंगत निर्णय लिया। ये केवल तेल की कहानी नहीं है, ये उस बदलती विश्व व्यवस्था की कहानी है जहां निर्णय ताकत से नहीं बल्कि हितों से तय होते हैं। और भारत ने दिखा दिया कि वो दबाव में नहीं बल्कि अपने विवेक से कदम उठाता है।